सो वेलकम टू बिचलकड़ा मेकओवर्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पे नाइस राजस्थानी रॉयल मारवाड़ी ब्राइड, जिसमें हमने यूज़ करने वाले हैं डिफरेंट टेक्निक के कैसे हम ब्राउन्स कॉपर कलर को यूज़ कर सकते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा गोल्ड वर्क है तो उसे कैसे बैलेंस करना चाहिए। इट इज़ अ नाइस रॉयल लुक वी कैन से। सो आपको डेफिनेटली बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स मिलने वाले हैं। सो आप उसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सो अगर हम आज मॉडल की बात करेंगे तो शी इज हैविंग अ नाइस गुड आईज, बट द कलर ऑफ हर स्किन टोन इज लाइक मीडियम फेयर। और मीडियम फेयर स्किन टोन में हमें अंडर आइज एंड स्पेशली यहाँ का जो टू टोन होता है एंड दिस पार्ट, उसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये हमें कब समझ में आएगा? सबसे पहले हमें क्या करना है, स्किन को क्लीन करना है। और क्लीन करने के लिए हम आज यहाँ पे यूज करने वाले हैं सिटाफिल लोशन। दिस इज द सिटाफिल लोशन, ठीक है। सो दिस लोशन यू कैन जनरली यूज कि जब बहुत ज्यादा मेकअप है, अगेन जब हल्दी है फेस के ऊपर, क्योंकि काफी ज्यादा ब्राइड्स के फेस पे हल्दी भी होता है। सो दैट एवरीथिंग यू कैन यूज। बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लीन हो जाएंगे। दिस इज अ सिटाफिल लोशन जो हम यूज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कुछ अगर फेस पे मेकअप है जो नहीं निकल रहा है, वो सब चीजों के लिए आप डेफिनेटली ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ नॉर्मल टिश्यू और हम नॉर्मल टिश्यू से सारी चीजों को रब कर देंगे। So after this हमें जो सेकेंड स्टेप करना है, that is like you have to use a moisturizer, ठीक है। So हम यहाँ पे मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं। दिस इज अ जॉनसन एंड जॉनसन बेबी लोशन हम यूज कर रहे हैं, नॉर्मल जॉनसन एंड जॉनसन बेबी लोशन, ठीक है। एंड उसे हम यूज कर रहे हैं ड्यूल फाइबर ब्रश से। अगर आपके क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है तो दिस इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि ये स्पेशली किड्स के लिए होता है, तो आपको कभी भी रिएक्शन नहीं होगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होता है, और इसकी वजह से जब भी आप इसको स्किन के ऊपर लगाते हो तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको 2 बार लगाना है, ऑयली स्किन है तो 1 बार लगाना है। इट्स दैट वे। सो हम यूज़ कर रहे हैं जॉनसन एंड जॉनसन बेबी लोशन, जो लाइट पिंक कलर का आता है वही हम यूज कर रहे हैं। प्रॉपर ब्रश के साथ हमने अप्लाई किया है यहाँ पे एवरीवेयर ऑन हर स्किन। अगेन मैंने सिर्फ एक ही बार अप्लाई किया है। अगर आपको लग रहा है कि स्किन बहुत ज्यादा और स्किन को मॉइस्चर की जरूरत है तो आप थोड़ा सा स्पेशली ड्राई एरियाज पे लगा सकते हैं। सो आई एम टेकिंग लिटिल बिट, और मुझे जहाँ पे ड्राई एरिया है वहाँ पे फिर से थोड़ा सा अप्लाई करना है। दिस इज अ ड्राई एरिया, सबसे ज़्यादा यहीं पे ड्राइनेस होती है। सो हम वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एंड वेरी लिटिल आई एम यूजिंग हियर ऑल्सो। काफ़ी लोगों की यहाँ पे भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, so you can use little bit of the moisturizer here. Especially below the eyes. Perfect. So हमने हर जगह पे मॉइस्चराइजर लगा दिया है और अब उनकी स्किन काफ़ी अच्छे से हेल्दी हो चुकी है। आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस इज अ मिल्क कॉस्मेटिक्स हाइड्रो प्राइमर। सो ये प्राइमर स्पेशली है फॉर ड्राई स्किन के लिए ये ज़्यादा यूज होगा। दिस इज अ हाइड्रो प्राइमर। आप ये ठंडी की सीजन में हर स्किन के ऊपर लगा सकते हो। सो अगेन आई एम यूजिंग द प्राइमर, और प्राइमर जब भी लगाना है पहले नोज के एरिया पे लगाना है। ये चीज़ हमें ऑलवेज याद रखनी है। Then T-zone.
rest of the face. And you can see her skin is right now literally hydrated. A good skin हम जिसको कह सकते हैं, अच्छे से शाइन भी हो रही है और प्राइमर भी लग चुका है everywhere. After this we are using a fan कि मैं चाहती हूँ कि उनका ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो जाए. सो आइदर आप नेचुरली जितना टाइम लगता है उतना टाइम आप वेट करें या फिर आपको ऐसे कोई फैन भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो हम यूज़ कर रहे हैं दिस फैन. After this thing what I'm doing, I'm using a corrector, little bit of corrector. So हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं BGM corrector because this is all in one corrector जो ऑलमोस्ट सारे मार्क्स को छुपाता है. एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरेंज एंड येलो. ऑरेंज एंड येलो को जब हम मिक्स करते हैं और जो कलर बनता है दिस इज द सेम एग्जैक्ट कलर, और वो हम यूज कर रहे हैं बिलो द आईज, साइड ऑफ द नोज एंड हियर. थोड़ा सा मुझे यहाँ पे फॉरेन पे टून दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे भी मुझे यूज़ करना है. आप देख सकते हैं वो कितना सॉफ्ट लग रहा है, ज़्यादा उठ के भी नहीं लग रहा है. और अगर आपको फील होता है तो आप थोड़ा सा इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं. आफ्टर ब्लेंडिंग आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट उनके मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे से कवर भी हो चुके हैं. थोड़ा सा यहाँ पे टू टोन मुझे लग रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं हल्का सा फिर से लगाऊंगी. लिटिल हियर, दैट्स ऑल. लाइक दिस. इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट टेकिंग अ फाउंडेशन. और आज हम यहाँ पे जो फाउंडेशन ले रहे हैं दैट इज, हम दो फाउंडेशन को मिक्स करने वाले हैं, ठीक है. सो दिस इज अ पंजाब, दिस इज अ पंजाब फ्रॉम नार्स एंड दिस इज लाइक तावे फ्रॉम नार्स. और ये दोनों लाइट है, ये डार्क है, तो इन दोनों के बीच का शेड हम डेफिनेटली बना सकते हैं. सो जो पंजाब है इनके स्किन के लिए एग्जैक्टली 2 to 3 टोन फेयर हो जाएगा. सो बेटर हम थोड़ा सा इन दोनों को मिक्स करेंगे. सो हाउ आई एम डूइंग, I'm just taking this पंजाब लेने के बाद हम हल्का सा इसमें एक डार्क का, मतलब पंजाब इज ऑलमोस्ट 75% एंड 25% इज अ डार्क वन. इन दोनों को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे एक अंडरटोन. दिस इज अ येलोइश ब्राउन अंडरटोन जो हल्का सा हम लेंगे और इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे लाइक 10 to 20%. ये अंडरटोन हमें इसीलिए मिक्स करना है ताकि आपका जो कलर है वो बहुत अच्छे से अच्छा लगे. मतलब आप डायरेक्टली टू फाउंडेशन यूज़ करते हो तो कभी कभी उनके अंडरटोन चेंज हो जाते हैं. सो यू कैन यूज़ नाइस येलोइश अंडरटोन. और इसके अंदर हम BGM बिजू गेड़ा मेकओवर्स का जो 2 ड्रॉप मैजिक ऑयल है वो मिक्स करेंगे. और इफ़ पॉसिबल विथ फिंगर वी विल मिक्स दिस फाउंडेशन और एक ब्यूटीफुल नया शेड क्रिएट होता है. यू कैन सी नाउ जो दो शेड हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं. एंड देन आई एम यूजिंग दिस इज अ फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश फ्रॉम ब्यूटीलिशियस और वहाँ से हम यहाँ पे प्रॉपरली उनको फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं. और इस तरीके से आप देख सकते हैं दैट ब्यूटीफुल एक कलर है जो उनके स्किन टोन से 1 टोन लाइट है और उसको हम अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं. अगेन नार्स जो है, नार्स इज अ लाइक मीडियम कवरेज फाउंडेशन है. नार्स इज अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन. और अगर आपको चाहिए तो अगर आपको उसको ज़्यादा कवरेज दिखाना है तो यू कैन अप्लाई 2 लेयर्स. सो आई एम अप्लाइंग हियर लिटिल बिट ऑफ द 2 लेयर्स,
ध्यान से देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने हाफ फेस लगा लिया है और हाफ फेस के लिए हम यूज करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर। और ब्यूटी ब्लेंडर के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ब्यूटीलिशियस ब्यूटी ब्लेंडर। और ये थोड़ा सा वेट है और डायरेक्टली इसे ब्लेंड करना शुरू कर देंगे। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। और आप देख सकते हैं कि जब भी हम फाउंडेशन को लगाते हैं स्किन के ऊपर वो इमीडिएटली ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इसीलिए हाफ फेस पर लगाइए और ब्लेंड करना शुरू कर दीजिए। Like this. And now I will apply on second side with the same Beautylicious foundation brush. अप्लाई करेंगे एवरीवेयर। आप डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज टोटली डिपेंड्स। एंड ब्लेंड इट अगेन। मेकअप में आप जितना लेस लगाओगे उतना ज़्यादा होगा, लेस इज मोर। अगर आप इस फंडे पे काम करते हो, इस थियरी पे काम करते हो, यू विल ऑलवेज गेट अ ब्यूटीफुल नेचुरल फिनिश। हमारी ऑलवेज हम ट्राई करते हैं कि हमारे क्लाइंट को हम 100% कवरेज दें, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माइंड में ऐसे होना चाहिए कि हमारे क्लाइंट को हमें ऑलवेज 70 to 80% कवरेज देना चाहिए। बिकॉज जो रियल क्लाइंट होते हैं वो ये नहीं चाहते कि हम उनको 100% चेंज करें। सो आपके माइंड में अगर है कि मुझे सिर्फ 80% कवरेज देना है तो आप नेचुरल मेकअप ही करोगे। हो सकता है कि कहीं कहीं उनके मार्क 10% दिख रहे हो या कहीं कहीं उनकी स्किन दिख रही हो, दैट इज़ रियली ओके, दैट इज़ रियली ओके। क्योंकि अगर आप ऐसा मेकअप करोगे तो ही आप नेचुरल मेकअप कर सकते हो। सो आई ऑलवेज टीच माई स्टूडेंट्स दैट डू मेकअप लाइक 70 to 80% कवरेज ओनली। आफ्टर डूइंग दिस हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो फाउंडेशन जो हमने सबसे पहले यूज किया था नार्स का। उसमें से आपने देखा होगा कि हमने पंजाब को भी लिया था, पंजाब इनकी स्किन के लिए 2 टोन फेयर है। सो हम अब फिर से नार्स का फाउंडेशन ले रहे हैं, सेम फाउंडेशन जो इनकी स्किन से 2 टोन फेयर है। और काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि हमारे जो कंसीलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं और कभी कभी वो हमें बहुत ज़्यादा लेयर्ड लुक दे देते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब आपको नेचुरल फिनिशिंग में जाना है, यू कैन डेफिनेटली यूज़ द फाउंडेशन जो उनकी स्किन टोन से 2 टोन फेयर है। क्योंकि फाउंडेशन ऑलवेज सॉफ्ट होते हैं, कंसीलर से ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। सो हमने सेम नार्स का फाउंडेशन यूज़ किया बट 2 टोन फेयर वाला यूज़ किया। और इससे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर उनको हाईलाइटेड इफेक्ट दे रहे हैं। Many times I avoid highlighters, cream concealers. The reason is very simple. स्पेशली ठंडी की सीजन में, बिकॉज जो कंसीलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। तो हमें ऑलवेज ध्यान रखना है इस बात का। हम प्रॉपर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे हाईलाइटेड इफेक्ट भी दे दिया है with the help of foundation, not with the help of concealers, क्योंकि ऑलरेडी हमने करेक्टर यूज कर लिया है। सो उनके मार्क तो ऑलरेडी छुप गए हैं। सो दैट इज रियली ओके। आफ्टर दिस व्हाट आई एम डूइंग हियर,
Hopefully guys you are learning properly. You can see naturally इनके फेस पे फिनिशिंग आ चुकी है. This is really very natural. And now what I'm doing here, I'm just taking a powder. हम powder use कर रहे हैं, ठीक है? I'm using today Fenty Beauty Butter Shade. ये Fenty Beauty का butter shade है. This is the Fenty Beauty Butter. Again butter मतलब almost ये येलो टोन में ही है. So हम क्या करेंगे? We are using it everywhere. We are using it everywhere, especially below the eyes. जहाँ पे हमने हाईलाइट किया है वो हर जगह पे हम यूज करेंगे. बिकॉज उनकी स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली नहीं है, और मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर स्किन ऑयली नहीं है देन डोंट यूज कॉम्पैक्ट. इट इज़ बेटर, इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू यूज लूज पाउडर्स ओनली. सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लूज पाउडर यूज किया है विच इज़ अ बटर शेड from Fenty Beauty. एंड हम थोड़ा सा यहाँ पे भी यूज करेंगे. यही अगर किसी की स्किन ऑयली है तो आपको क्या करना है, पाउडर यूज करने के बाद उसके ऊपर भी आप कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हो. एंड नाउ आई एम जस्ट यूजिंग, दिस इज टार्ट कॉस्मेटिक्स. ये टार्ट कॉस्मेटिक्स का पाउडर कॉन्टोर है, ठीक है. सो उसमें से हम यूज़ कर रहे हैं, ये 3 शेड है. इन 3 शेड में से दिस इज़ वेरी डार्क, दिस इज़ लाइक वेरी मीडियम, एंड ये प्रॉपर ब्राउन कलर है, चॉकलेट ब्राउन कलर. सो आई एम टेकिंग दिस चॉकलेट ब्राउन कलर, आई एम टेकिंग दिस चॉकलेट ब्राउन कलर. एंड हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, वेरी सिंपल, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, जहाँ से हमने अभी फिलहाल स्टार्ट किया है. That is starting of the eyebrows, sorry ears, starting of the ears से start करना है. और जब हम यहाँ से start करते हैं, start करने के बाद हमें धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है. मतलब ombre इफेक्ट होता है, यहाँ पे डार्क और यहाँ पे लाइट. That I'm doing here, यहाँ पे डार्क और थोड़ा सा लाइट इफेक्ट. हम यहाँ पर फिर से पाउडर कॉन्टोर नहीं करेंगे, सॉरी क्रीम कॉन्टोर नहीं करेंगे, बिकॉज क्रीम कॉन्टोर कभी कभी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है. सो सेम आई एम डूइंग दिस साइड. सबसे पहले प्रोडक्ट लेना है, लेने के बाद आप देख सकते हैं, लेने के बाद उसे धीरे धीरे नीचे की तरफ लाना है. नीचे की तरफ लेके आना है और ऑम्ब्रे इफेक्ट देना है. और बिल्कुल भी आपकी लाइनिंग नहीं दिखनी चाहिए. इट शुड बी वेरी नेचुरल एंड सॉफ्ट. आप देख सकते हैं हाउ आई एम डूइंग, वेरी नेचुरल एंड सॉफ्ट. आफ्टर दिस लिटिल जॉ लाइन थोड़ी शार्प करनी है. She is already having a sharp jawline, but हम थोड़ा सा sharp करेंगे. Same this side. बहुत ही थोड़ा सा on the forehead area. But forehead area को हमें कैसे कवर करना है, पहले side of the forehead से start करना है. Side of the forehead. तो हम दोनों साइड पे थोड़ा सा साइड ऑफ द फॉरहेड पे यूज करेंगे लाइक दिस. आफ्टर दैट हम थोड़ा सा वेरी लिटिल यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे. After this, I'm just using
This is Beautylicious brush number 204, my favorite brush, as you know guys. काफ़ी लोगों को पता है this brush के बारे में. And then I'm doing nose contouring. And nose contouring के लिए हमें eyebrows से start करना है. After starting from eyebrows, हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे नीचे जाना है. Don't give too sharp look guys. It really don't look good. आप थोड़ा सा कम आपका नोज शार्प लगेगा तो चलेगा, लेकिन एकदम ही सीधा नोज और बहुत ही शार्प नोज मत कीजिए. थोड़ा सा नेचुरल होगा तो चलेगा. I'm using everywhere. Okay, like this. तो हमने यहाँ पे हल्का सा कॉन्टोर लुक किया है. Okay, and then थोड़ा सा पाउडर कॉन्टोर ही हम यूज कर रहे हैं. And now I'm using here the blush. और जो blush हम use करने वाले हैं, this is from Milani Cosmetics. This is Milani Cosmetics and this is a very natural, beautiful blushes जो काफ़ी ऐसे browns and peach के टोन में है. आज हमें pink use नहीं करना है, so हम इन दोनों को mix कर रहे हैं. And I'm giving her a very natural, peachy look. As you can see guys, it is a proper peachy look हम उनको दे रहे हैं. ब्यूटीफुल पीची लुक. और उनको हम बिल्कुल भी मतलब उनके ब्लश के साथ हम और उनके कॉन्टोर दोनों को हम हल्का सा मिक्स कर रहे हैं. सबसे पहले यहाँ पे लगाना है, फिर थोड़ा अपवर्ड्स स्ट्रोक्स देने हैं ताकि वो कॉन्टोर के साथ मिक्स हो जाए और आपको काफ़ी नेचुरल लुक मिले. सेम दिस साइड आई एम डूइंग. वेरी नाइस पीची लुक एंड ब्राइड्स पे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है व्हेन यू गो विद द मोर ब्लश. And this is a Milani Cosmetics. This blush is really beautiful. So हमने लगाया और थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ जाएंगे. इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे. Like this. एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, हमें लेना है हाइलाइटर. हाइलाइटर हमें जब भी आप ऐसे कोई गोल्ड प्योर इंडियन ब्राइड्स करते हो, यू हैव टू गो विथ आपको रोज गोल्ड नहीं लेना है, आपको सिल्वर नहीं लेना है, आपको कोई कॉपर गोल्ड नो मैट गोल्ड में ही लेना है. सो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हुडा ब्यूटी. दिस इज अ हुडा ब्यूटी हाइलाइटर. हम हुडा ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं. एंड दिस इज नाइस ब्राउन्जी लुक हम जिसको बोल सकते हैं. और हम यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ करेंगे like this. आप देख सकते हैं proper highlighter. Same this side. और हाइलाइटर लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एकदम लाइट हाथों से लगाना है और जितना ज़्यादा इमल्सिफाई करेंगे उतना ही लुक अच्छा आएगा. सो आप देख सकते हैं कि इट इज़ रियली लुकिंग वेरी नाइस. एंड थोड़ा सा नोज पे tip of the nose, cupid bow, chin area, and starting of the nose. यहाँ पे बिल्कुल भी सिल्वर या रोज गोल्ड अच्छा नहीं लगेगा. आपको कॉपरिश ब्राउन कलर भी लेना है. इस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं everywhere. You can see now. और since she is an Indian bride, तो हम थोड़ा सा उनके forehead पे हल्का सा हाइलाइटर ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि जितना फॉरहेड बड़ा होगा उतनी ही इंडियन ब्राइड ब्यूटीफुल लगती है. आप थोड़ा सा ईयर्स पे भी कर सकते हैं लाइक दिस लिटिल बिट ताकि सारे सेक्शंस उनके ब्रॉड लगें. आई रियली वांट टू गिव हर अ नाइस इंडियन लुक. सो लाइक दिस आप देख सकते हैं. ठीक है. सो ऑलमोस्ट हमारा फेस डन हो चुका है और उसके बाद हम लेने वाले हैं यहाँ पे आईब्रोज. Taking this eyebrow brush. This is from Forever 52. Forever 52 का eyebrow brush है और आज हम ले रहे हैं यहाँ पे Forever 52 gel eyeliner. This is in the brown color और मुझे इनके eyebrows को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, एक मीडियम लेवल तक ही रखना है. I'm using
ब्राउन जेल लाइनर जो बहुत ही नेचुरल लुक देगा। ठीक है, सो हम इनके आईब्रोज को हल्का हल्का डार्क कर रहे हैं। यू कैन सी गाइस, आगे से हमें ऑम्ब्रे रखना है और पीछे से हमें थोड़ा सा डार्क करना है। आई रियली डोंट वांट टू गो विद द टू डार्क वंस, हमें पीछे से डार्क लेना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। जब आपके ब्रश में बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं है तब आप आगे जाते जाइए, दिस इज एडवाइजेबल। जब प्रोडक्ट नहीं है तभी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। आई सॉ मैनी आर्टिस्ट जो बहुत आगे तक ही उनको डार्क कर देते हैं, विच रियली लुक्स वेरी बैड। तो जब भी मैं आगे जा रही हूँ आई जस्ट टेक केयर ऑफ ऑलमोस्ट। हम यहाँ पे आईब्रोज करने के बाद आई जस्ट चेक कि मेरा जो बटर शेड है पाउडर का वो हम अप्लाई करेंगे। दिस इज बटर शेड फ्रॉम दैट पाउडर। हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आईब्रोज पे यहाँ पे इस तरह से आपको पाउडर लगा देना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जैसे आप ऐसे पाउडर लगा देते हैं तो क्या होता है गाइस कि वहाँ पे थोड़ा सा लाइट इफेक्ट आ जाता है, और जब आप उसको रिमूव करते हैं तो एक ऑम्ब्रे इफेक्ट आता है विच रियली लुक्स ब्यूटीफुल। और हम यहाँ पे फिर से सेम थोड़ा सा बेकिंग कलर लगाएंगे ताकि अच्छे से बेकिंग हो जाए। तो जब भी आपके आईब्रोज डार्क हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा सोचना नहीं है। आईब्रोज डार्क हो जाते हैं, दैट्स रियली ओके। आप आगे इस तरीके से थोड़ा सा पाउडर लगा के रख सकते हैं, और बाकी जगह पे हमने यहाँ पे एक बेकिंग पाउडर सेम फ्रॉम फैंटी ब्यूटी बटर हमने लगा दिया है। और हम क्या करेंगे, हम फिर से फाउंडेशन लेंगे। कोई भी फाउंडेशन आप ले सकते हैं, जैसे मेरे पास यही फाउंडेशन है, सेम फाउंडेशन, और हम आईज के ऊपर एक बेस बना रहे हैं। सेम फाउंडेशन जो मेरे पैलेट में था, और हम बेस बना रहे हैं। सेम फाउंडेशन और हम बेस बना रहे हैं। हाईली प्रेफर दैट आप सारी चीज़ों को बैलेंस करें, मतलब आपकी आईज, आपका लिप्स, आपका बेस सब एक टाइम में ख़त्म होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उसको ऐसे नहीं कि आप उनको कंटिन्यूसली, काफ़ी लोग मैंने देखा है कि वो 1 घंटा बेस में लगा देते हैं आईज में, और 1 आवर आईज में 1 आवर्स, एंड ऐसे वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। आप कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, बट अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज मेकअप में और स्पेशली जब आप क्लाइंट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बेस अप्लाई कर लिया है, यू कैन सी प्रॉपरली द बेस वी आर ऑलरेडी अप्लाइड, एंड नाउ आफ्टर दैट हम यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे शी इज़ हैविंग द प्रॉपर ब्रॉड आईज, उनकी प्रॉपर ब्रॉड आईज है। हम चाहे वो आई मेकअप उनके ऊपर कर सकते हैं, हम डबल कट क्रीज, ब्राज़िलियन, कितने सारे आई मेकअप इनके ऊपर कर सकते हैं। बट क्या आपने उनका आउटफिट देखा? क्या आपने ये देखा कि हमें एक्चुअली में लुक क्या करना है? क्या ये आप समझ रहे हो कि जब हमें किसी को एकदम इंडियन रॉयल ब्राइड बनाना होता है, जैसे राजस्थान इज ऑल अबाउट रॉयलिटी, सो हमें क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू, शी इज़ हैविंग दिस दुपट्टा, जो दुपट्टा है ये ऐसा है, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं, गोल्ड है, ठीक है, इनफैक्ट ये दुपट्टा पूरा इसी कलर का है। अब जब उनके आउटफिट में इतना ज़्यादा ड्रामा है, जब वो बहुत हैवी ज्वेलरी पहनने वाली है, और आप सोचिए कि अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा डार्क आई मेकअप दे देंगे जिसमें मल्टीपल कलर्स होंगे, तो आप वहाँ पे गलत
चाहते हो। हम डायरेक्टली ये सोचते हैं कि हमें चलो आईज अच्छी मिल गई है तो बहुत अच्छा कट क्रीज करते हैं, अच्छी आईज बनाते हैं। नो, दैट इज रॉन्ग। आपको ऑलवेज देखना होता है कि आप एक्चुअली में लुक कौन सा कर रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो हम टुडे आई विल शो यू दैट हाउ यू कैन गो विद द रॉयल रीगल इंडियन ब्राइड, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है आई शेडो। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दिस इज फॉरएवर 35 कलर आई शेडो हम ये यूज़ कर रहे हैं। एंड फ्रॉम दैट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग वन कलर विच इज़ लाइक दिस कलर, ये कलर और ये कलर स्टार्टिंग में हम वही यूज़ करेंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये वाला कलर ले रहे हैं और इसका हमें एक ट्रांजिशन शेड बनाना है। Using that color और हम ट्रांजिशन मतलब उनकी जो क्रीज लाइन है उस क्रीज लाइन से थोड़ा सा ऊपर हम आज जो ब्रश यूज कर रहे हैं विच इज अ PAC ब्रश नंबर 050 विच इज माय फेवरेट। गाइस ये पॉइंट पे जिसने सही से बैलेंस कर लिया दैट कैन डेफिनेटली गो विद द रॉयल क्लाइंट्स, क्योंकि आप यहाँ पे अगर बहुत बॉडी आई मेकअप कर लोगे तो हो सकता है कि आपको वो रॉयल क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे विच पे यू मोर। सो ऑलवेज बैलेंस नाइसली। तो हमने यहाँ पे ट्रांजिशन कलर लगा दिया है। सेम विद द सेकेंड आईज, हम दोनों आईज पे सेम अप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं दैट सिंस इट इज़ अ वेरी लाइट कलर, सो मैं बहुत स्पीड में और हो सके उतना बाहर भी मैं जा सकती हूँ। दैट इज़ रियली ओके बिकॉज ये ऑलमोस्ट हमारा बहुत ही लाइट शेड है। सो अगर आप ये कलर करते करते बहुत ज़्यादा बाहर चले जाते हो, आपसे कुछ गलती भी हो जाती है, तो आप डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं। डन गाइज, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये डन है। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रॉपर एक प्रॉपर क्रीज लाइन क्रिएट कर ली है, एक गाइडलाइन क्रिएट कर ली है। और उसके बाद हम थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे। विल टेक लिटिल बिट ऑफ द डार्क कलर। सो हियर आई एम टेकिंग दिस डार्क कलर। क्रिएटिंग अ शेड, इसी के ऊपर थोड़ा सा नीचे मिक्स करके हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यू कैन सी गाइस, यहाँ पे हम डार्क कर रहे हैं उसी को। सो ऑलवेज मैनेज योर टाइम व्हाइल यू आर डूइंग द ब्राइडल मेकअप्स, क्लाइंट मेकअप्स। आपको टाइम मैनेज बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि अगर आप स्पीड में मेकअप करते हो तो आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। एंड इफ यू सी इन इंडिया नाउ डेज ऑलमोस्ट सारे मुहूर्त एक ही दिन पे होते हैं और तभी हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ब्राइड्स या क्लाइंट्स होते हैं। और वैसे हमारे पास क्लाइंट नहीं होते, बट कुछ दिनों में हमारे पास इतने ब्राइड्स होते हैं, इतने क्लाइंट होते हैं कि हमें ना कहना पड़ता है बाकी के क्लाइंट्स को। सो इट इज़ बेटर कि आपको आपकी स्पीड बढ़ानी है, टाइम को मैनेज करना है। 15 मिनट्स में तो 15 मिनट्स में ही आपका बेस होना चाहिए, 15 मिनट्स में आपकी आईज होनी चाहिए। इस तरीके से या 10 मिनट्स में बेस, 10 मिनट्स में आईज, वैसे आपको बैलेंस करना होगा तो ही आप बहुत अच्छे से क्लाइंट को भी बैलेंस कर सकते हैं एंड ऑर्गेनाइज वे से आगे बढ़ सकते हैं। सो हमने यहाँ पे ट्रांजिशन कलर कर दिया है, आप देख सकते हैं। नाउ आई एम डायरेक्टली मूविंग फॉर द डार्क कलर। सो हियर इज माय डार्क ब्राउन कलर। आई एम टेकिंग विद द सेम ब्रश। यू कैन सी गाइज, हम डार्क कर रहे हैं।
और आप देख रहे हैं द स्पीड विच आई एम जस्ट डूइंग द मेकअप, दिस इज़ जस्ट अ हाफ स्पीड जो मैंने मेरे रियल क्लाइंट को जब मेकअप करती हूँ। सो ऑलरेडी मेरे माइंड में लुक डिसाइडेड होते हैं, ऑलरेडी मेरे माइंड में डिसाइड होता है कि इनको क्या लुक करना है, इनकी डिमांड क्या है, क्योंकि हमने पहले से ब्राइड के साथ कंसल्टेशन कर लेते हैं, पहले करते हैं। वी ऑलवेज call them for a trial, we always talk to them that what you want in advance, so that final day पे हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि हमारे brides को, हमारे clients को क्या चाहिए। So same color I am taking the brown color और उसे मुझे blend करते जाना है like this, same here। इस तरीके से हम ब्लेंड करते जा रहे हैं क्विकली। और अब हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द सेम डार्क कलर और हमें मिडिल में भी लगाना है same dark color, same dark color in the middle also. This is very important, the same dark color in the middle also. Like this हमने same color यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। एक दूसरा ब्रश लेना है जो कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश हो सकता है, और एक बार हम क्या करेंगे, जस्ट वन टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारे कोई भी लाइनिंग्स हैं तो वो ज़्यादा ना दिखें। दिस ब्लेंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि हमें प्रॉपर ब्लेंड कर लेना है। आई ब्लेंडेड ऑल द कलर्स, ओके, सारे कलर्स हमने ब्लेंड कर लिए हैं ऑलमोस्ट। और उसके बाद आई एम जस्ट टेकिंग दिस येलोइश कलर, हम थोड़ा सा येलोइश कलर ले रहे हैं, दिस वन, ताकि हम इनके आउटर कॉर्नर में अच्छे से ब्लेंडिंग कर सकें। शी इज़ हैविंग अ वेरी वाइड स्पेस इन द आईज। काफ़ी टाइम होता है कि हमारा आई शेडो यहीं ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे गैप दिखता है। सो आपको क्या करना है, कोई भी लाइट कलर लेना है और अच्छे से इसको ब्लेंड करना है ताकि वो स्पेस आपकी यूटिलाइज हो जाए। सेम आई एम डूइंग विद दिस नाइस लाइट येलोइश कलर, जिसके साथ हमारी स्पेस बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। सो हम देख सकते हैं कि हमने स्पेस बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर ली है यहाँ पे। नाउ यू कैन सी कि हमने प्रॉपर स्पेस यूटिलाइज की है और हम अब यहाँ पे एक कट करेंगे, ठीक है। वी हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ दैट कट्स, and for that cut I have to use something in a copperish bronze color। so हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पैट मैकग्राथ, हम पैट मैकग्राथ का ये पैलेट यूज़ कर रहे हैं। एंड विद दैट आई एम नॉट सपोज टू यूज़ एनी गोल्ड कलर, हमें गोल्ड कलर नहीं यूज़ करना है। वी हैव टू यूज़ कॉपरिश ब्रॉन्ज कलर। हम मिडल में कॉपरिश ब्रॉन्ज कलर लगा रहे हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे कॉपरिश ब्रॉन्ज कलर लगाना है। यू कैन सी गाइस इट इज रियली लुकिंग सो ब्यूटीफुल दिस कलर। मैंने सिर्फ फिंगर यूज किए हैं, दिस फिंगर। नाउ आई विल यूज दिस फिंगर और हमें मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ब्लेंड करना है। सो आई एम ब्लेंडिंग लिटिल बिट इन द आउटर कॉर्नर। Blending little bit in the outer corner. Like this, because हमें बिल्कुल भी यहाँ पे
गोल्ड नहीं यूज़ करना है। आफ्टर दिस कलर हमें 2 से 3 चीज़ें करनी है गाइस। अब आपको ध्यान से देखना है कि मैं वो चीज़ कैसे कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग योर अ ब्राउन जेल लाइनर। हम यहाँ पे ब्राउन जेल लाइनर ले रहे हैं और मुझे ब्राउन जेल लाइनर लगाना है सबसे पहले। सो आई एम टेकिंग द सेम फॉरएवर 52 ब्राउन जेल लाइनर। आप लाइनर ब्रश से भी लगा सकते हैं या आप इस तरीके से कोई पेंसिल ब्रश से भी लगा सकते हैं। सबसे पहले मुझे लगाना है, आप ब्लैक भी कर सकते हैं, मतलब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्मज लुक देना है, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट टेकिंग दैट कलर और उसे हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो कोई भी आई शेडो ब्रश से आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं दिस इज लुकिंग लाइक नाइस स्मैश्ड इफेक्ट और हमें उसे हल्का सा ब्लेंड कर लेना है। पहले पाउडर में ब्लेंड करेंगे, फिर पूरे लाइनर को थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। ओपन योर आईज एंड यू कैन सी द इफेक्ट। सेम दिस साइड। गाइस आपका विजन ऑलवेज ये होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को कब ऐसा लुक करें, ना ही कि टू डार्क टू हैवी लुक्स विद अ लॉट ऑफ कलर्स। ऐसे मेकअप आर्टिस्ट सबसे पहले हमें हमारी सोच बदलनी होती है एंड देन सेम थिंग यू कैन अप्लाई ऑन योर क्लाइंट। हमने यहाँ पे सेम कलर अप्लाई किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिटिल बिट यहाँ पे ब्लेंड करेंगे। Like this, okay. And you can see that her eyes are really looking so pretty, जिसमें बिल्कुल भी ज़्यादा ड्रामा या कलर नहीं है, बट स्टिल इट इज़ रियली लुकिंग सो नाइस एंड ब्रॉन्जी। और इसके बाद हमें 2 से 3 चीज़ें करनी है। हमें ग्लिटर्स थोड़ा सा यूज़ करना है, बट ग्लिटर यूज़ करने से पहले याद रखिए जब भी आपको लूज ग्लिटर्स या ऐसे कुछ यूज़ करना है, आपको पहले आंखों के नीचे की काम को, मतलब नीचे की चीज़ें जो है वो फिनिश करनी होती है। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम यूजिंग द सेम ब्राउन जेल लाइनर। हम यहाँ पे ब्राउन जेल लाइनर लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें उसको थोड़ा सा ब्लेंड करना है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट लिटिल बिट। हमने थोड़ा सा ब्लेंड किया। हमें बिल्कुल भी ब्लैक यूज़ नहीं करना है, हमें ब्राउन यूज़ करना है। Brown gel liner. और लगाने के बाद गाइस हमारे मुंबई में जो हमारे इंस्टीट्यूट है विजुअल मेकओवर्स, ठीक है, उसमें अगेन आई एम टेलिंग यू वी हैव अ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन होल मुंबई। वी आर ऑन टॉप। द रीजन बिहाइंड दैट कि आई टीच दिस टाइप ऑफ अ लुक ओनली टू माई क्लाइंट्स, माई स्टूडेंट्स, और मैं मेरे ब्राइड्स पे भी ऐसे ही लुक करती हूँ, और जो मैं मेरे ब्राइड्स पे करती हूँ मैं वही मेरे स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। हम थोड़ा सा आंखों के अंदर भी जेल लाइनर अप्लाई करेंगे। सेम Forever 52 ब्राउन जेल लाइनर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ब्राउन जेल लाइनर अप्लाई किया है। आज एक बार हम क्या करेंगे, आंखों के नीचे थोड़ी सी ब्लेंडिंग दे देंगे, ठीक है। सो जैसे हमने ब्राउन यूज़ किया है तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप
वहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन कलर तो आपको लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज ब्राउन कलर को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। सो जो कलर मैंने ऊपर यूज़ किया था, द सेम ब्राउन कलर आई एम टेकिंग हियर, आई एम यूजिंग लिटिल ऑन टॉप ऑफ दैट ब्राउन कलर, सेम हियर। सेम कलर हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट हम उसी ब्रश को थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। वी आर जस्ट क्लीनिंग द ब्रश। आफ्टर क्लीनिंग दिस ब्रश आई एम जस्ट यूजिंग दिस कलर, जो हमने सेकेंड कलर यूज़ किया था, ताकि यहाँ पे ब्यूटीफुल ट्रांजिशन इफेक्ट आ सके। दिस इज ऑप्शनल, रियल क्लाइंट को अगर इतना नीचे नहीं करना है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट या आई रियली वांट टू गो विद दिस। मुझे अच्छा लग रहा है इनके आइज पे ऐसे करना, इट विल गिव अ ब्यूटीफुल इफेक्ट। और उसके बाद सेकेंड थिंग, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं दिस येलोइश कलर, और उससे हम यहाँ पे प्रॉपर ट्रांजिशन इफेक्ट देंगे। You can see guys how beautiful these eyes are looking without any black color, black liner or anything. Okay, you guys see, ठीक है, हम थोड़ी सी सिर्फ फिनिशिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पे डार्क कलर थोड़ा अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद हम ग्लिटर्स यूज़ करेंगे। आप लिटरली ग्लिटर्स को स्किप कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा से ग्लिटर्स यूज़ करने हैं, सो आई एम जस्ट यूजिंग दैट, अदरवाइज यू कैन लिटरली स्किप द ग्लिटर्स। यहाँ पे सिर्फ मैं फिनिशिंग कर रही हूँ गाइस, दिस इज जस्ट अ फिनिशिंग। So we are using today the copper glitters. हम जैसे copper कलर के glitters यूज करेंगे। I don't want to use. So ये जो फिलहाल लुक है ये आपको metallic लुक देता है। This is a pure metallic look, ठीक है। So अगर आपको metallic लुक रखना है तो आप वही रख सकते हैं, और अगर आपको metallic नहीं चाहिए तो आप थोड़ा सा glitter यूज कर सकते हैं। So here is two glitters from Bijalgada Makeovers. एक थोड़ा सा कॉपरिश है, एक थोड़ा सा येलोइश कॉपर है, तो हम थोड़ा ये अप्लाई करेंगे, वेरी लिटिल, नॉट टू मच। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने आईज कंप्लीट इसीलिए किया था कि हमारा ग्लिटर का लुक है तो वो खराब ना हो जाए। नहीं तो हम क्या करते हैं, पहले ग्लिटर लगा देते हैं, फिर आप हमारी मॉडल को या हमारे ब्राइड्स को हम कहते हैं कि आप ऊपर देखिए, और फिर पूरा लुक खराब हो जाता है। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप सबसे पहले सारी चीज़ें कर लें। हम इनर कॉर्नर में थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ कर रहे हैं, इनर कॉर्नर थोड़ा सा पॉप आउट कर रहे हैं। With the same palette, I'll show you the color. The same palette, light color. So अब हम यहाँ पे लगाएंगे ग्लिटर्स। हम ग्लिटर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग बिजलगढ़ा मेकओवर्स। ये बिजलगढ़ा मेकओवर्स के ग्लिटर्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ अ प्रॉपर कॉपरिश कलर, कॉपर कलर ही है, हमें ज़्यादा बोल्ड नहीं यूज़ करना है, ठीक है। सो हम वही ग्लिटर यूज़ कर रहे हैं। द ग्लू जो हम यूज़ कर रहे हैं विच इज़ अ LIT लीड कॉस्मेटिक ग्लू, लीड कॉस्मेटिक ग्लू को हम यूज़ कर रहे हैं। और जब भी हमें ग्लिटर लगाने हैं, यू हैव टू
मिडल में यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिटर लगाएंगे। लाइनर लाइन पे बिल्कुल भी हम नहीं अप्लाई करेंगे। और हमें ऐसा फ्लफी ब्रश लेना है, सच टाइप ऑफ अ फ्लफी ब्रश, और हम थोड़ा सा ग्लिटर लेंगे, वेरी लिटिल, और हम अप्लाई करेंगे। ग्लिटर लेंगे और अप्लाई करना है, याद रखिए बहुत ही कम। You can see how it is. You can see the difference in this size and difference in this size. Okay, बस उतना ही डिफरेंस आना चाहिए। ग्लिटर्स कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए, अदरवाइज वो बहुत कभी कभी क्रैक हो जाते हैं, कभी कभी ग्लिटर की ओवर लाइन दिखने लगती हैं। तो जो भी आपको ग्लिटर लगाना है कभी भी आप फ्लफी ब्रश से लगाएं, और थोड़ा थोड़ा आपको लेना है ब्रश में और लगाते जाना है, थोड़ा थोड़ा लेना है और लगाते जाना है। बस थोड़ा थोड़ा लेना है और लगाते जाना है। Like this. इस तरीके से ग्लिटर अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड देन हम थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई करेंगे। सो हियर आई एम यूजिंग द मस्कारा। तब तक हम बाकी की चीज़ों को रिमूव करेंगे। सो आई एम डूइंग, आई एम जस्ट रिमूविंग दिस व्हाइट कलर फ्रॉम हियर। प्रॉपर्ली रिमूव कर दिया है, आप देख सकते हैं। एंड कैन यू सी गाइस हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग। और हम यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर का एप्लीकेशन करेंगे जहाँ पे भी ज़रूरत है। लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर चाहिए, तो हम पाउडर का एप्लीकेशन करेंगे। एंड नाउ आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं मस्कारा। सो आई एम यूजिंग हुडा ब्यूटी मस्कारा। लैशेस पे भी लगाना है। हमने यहाँ पे मस्कारा अप्लाई किया है। मस्कारा अप्लाई करना है, आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आई जनरली प्रेफर फर्स्ट, मैं पहले ही मस्कारा अप्लाई कर देती हूँ। आँखों के नीचे ठीक है। आज हमने बिल्कुल भी ब्लैक कलर यूज़ नहीं किया है, सारा ब्राउन कलर ही है यहाँ पे। जब तक वो लैशेस पे हम ग्लू लगा रहे हैं तब तक हम क्या कर रहे हैं, आई एम यूजिंग हियर बीजू मेकओवर्स मैजिक ऑयल। बीजू मेकओवर्स मैजिक ऑयल, और हम लिप्स पे थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे प्रॉपर थोड़ा सा मैजिक ऑयल अप्लाई कर लिया है, यू कैन सी। एंड हियर आई एम यूजिंग दिस इज अ शर्लेट टिलबरी की ये जो
पेंसिल है. द शेड इज I have to see the shade, guys. It's not mentioned here. I have to check about the shade. Okay, it is Hollywood Honey. This is my favorite shade. And हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं लिप लाइनिंग. You can see it is a beautiful shade. कितना beautiful shade है ये, जो ब्राइड्स में बहुत ही beautiful लगता है. You cannot go with too dark. So हमने थोड़ा सा आउटलाइन कर लिया है यहाँ पे. अंदर हम मिडल में एक लिपस्टिक का कलर अप्लाई करेंगे. So I'm just taking the same lip color right now. सेम लिप कलर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. So here is a trick. This is a बीजलगढ़ा मेकओवर. This is a BGM मैजिक ऑयल जो आप लिप पेंसिल के साथ यूज़ करते हो BGM को, तो वो आपको एज ए लिपस्टिक का लुक दे देती है. एंड देन हम यही लिपस्टिक को पहले ऑल ओवर लिप्स पे लगा देंगे. दिस इज़ अ लिप पेंसिल और मैं यहाँ पे डिप कर रही हूँ. दिस इज़ अ बीजलगढ़ा मेकओवर BGM ऑयल. अब मुझे इस लिप्स को थोड़ा सा ऑम्ब्रे इफेक्ट देना है. बट इन बिटवीन माई लैशेज आर रेडी. हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ब्यूटीलिशियस लैशेज. तो सबसे पहले हम लैशेज अप्लाई कर लेंगे, देन हम लिपस्टिक को देखेंगे हमें क्या करना है. सो दिस इज द ब्यूटीलिशियस लैशेज एंड द टाइप इज द स्टाइल इज फर्स्ट फ्लर्ट. और हमने बीजलगढ़ा मेकओवर्स का लैशेज ग्लू यूज़ किया है. यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट फ्लर्ट. परफेक्ट. तो दिस इज द फर्स्ट फ्लर्ट फ्रॉम बीजलगढ़ा मेकओवर्स जो हमने यूज़ किया है. एंड नाउ आई एम जस्ट यूजिंग योर सेकेंड साइड. दिस इज अगेन अ फर्स्ट फ्लर्ट फ्रॉम ब्यूटीलिशियस. जब भी आप ग्लू लगाते हो मेक श्योर दैट यू वेटेड फॉर 15 seconds at least. और हम क्या कर रहे हैं, हम सेम लिप पेंसिल ले रहे हैं. सबसे पहले लिप लाइन को प्रॉपर कर रहे हैं. ये होने के बाद व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट यूजिंग वन लाइट शेड. For that I am using, this is a Schuprel palette. This is a Schuprel lip palette हम use कर रहे हैं. From that I am using this light shade. ये जो light middle shade है हम वही use कर रहे हैं. This one और that we will apply in middle. ताकि ये shade थोड़ा सा हमें ombre effect में. याद रखिए हम रॉयल लुक कर रहे हैं, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ऑम्ब्रे लुक की नहीं ज़रूरत है, बट थोड़ा बहुत हमें इसे लाइट शेड करना है. सो यूजिंग दिस
sorry guys. Yeah. And now here I'm using this. सेम हम लाइट कलर यूज कर रहे हैं इन मिडल। आप देख सकते हैं लिप्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। दिस शेड इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। And now this is a perfect ombre lips, हम इसको कह सकते हैं। हम थोड़ा इनर कॉर्नर देखेंगे कि ये परफेक्टली वहाँ पे लगा है कि नहीं तो हम फिर से अप्लाई करेंगे। And now हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, we have to reuse little bit of the blush। हम थोड़ा सा blush यूज कर रहे हैं and little bit of the highlighter। And you can see her blush is really looking very nice। वो इतना अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस लुक को। Like this properly। And then हम यहाँ पे देखेंगे, हम हल्का सा हाइलाइटर यूज करेंगे। वो हाइलाइटर here I am using again the Huda Beauty। This is the Huda Beauty highlighter which I am using right now। Everywhere and you can see this beautiful face makeup जो इतना रॉयल इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, which you cannot think of कि हम ऐसे भी कभी आई मेकअप कर सकते हैं। So here is our final look और आप देख सकते हैं कि she is looking damn pretty। Look at her eye makeup, it is a nice bronzy coppery shade हमने यूज किया है। It is a royal regal राजस्थानी look। I hope आपको ये look अच्छा लगा हो, आपने बहुत सारी नोट्स बनाई हो, बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हो और डेफिनेटली आपको इस सारे टेक्निक्स को आपके मेकअप में इंक्लूड करना है। कुछ डाउट्स है तो आप डेफिनेटली हमें पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।